हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की रिलेशन और फंक्शन के। हम यहाँ पर जो आपके डाउट सेशन है, डाउट क्वेश्चन है, साथ में कॉन्सेप्ट है। तो एक बच्चे का यहाँ पर डाउट आया था रिलेशन के लिए कि रिलेशन उनको समझ में नहीं आया। तो रिलेशन क्या होता है, आपने इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा। आइए रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं रिलेशन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो सेट के एलिमेंट्स के रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन को यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दैट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R from set A to B is subset of Cartesian product A into B, that is R जो रिलेशन है वो सबसेट होगा किसका, A into B का। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा है रिलेशन उसी का जो है सबसेट होगा। सबसेट में यहाँ दो चीजें आई हैं कि R इज अ सबसेट। तो ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट की बात की जाती है, इसमें इक्वल टू भी आता है और A इंटू बी आपका यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब का यहाँ पर ये रिलेशन सबसेट होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या कहलाता है, आपका रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो द सबसेट इज डिलीवर्ड ड्राइव बाय द डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है ये सेट फर्स्ट सेट के, सपोज दैट आपके पास एक सेट ए है और यहाँ पर आपके पास सेट बी है। इसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं 1 2 और इसमें ए बी। तो देखिए जो आपका रिलेशन है वो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन कहलाता है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ ए बी ना होकर के अगर यहाँ 4 और 6 होता तो 4 और 1 का क्या रिलेशन है। तो देखिए 4 जो है 1 से 3 ज्यादा है, या फिर यहाँ पर आप जो है इस रिलेशन को कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए और बी रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं देन वी राइट इट एज ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए और बी जो है रिलेशन में है। तो इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कॉमा बी जो है रिलेशन आर से आया है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, A is related to B and we say that A is related to B by the relation R। और हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि A is related to B by the relation of R। If A, B does not belongs to R, यदि A और B जो है रिलेशन R को बिलोंग नहीं करते हैं then we write it as A R B and we say that A is not related to B by the relation R। ठीक है, तो बेसिकली आपका रिलेशन होता क्या है, हम आपसे यहाँ पर जैसे आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ठीक है, अब इसमें हमने कहा 1 2 और 3 और इसमें आपका 4 5 और 6 एलिमेंट है। तो हम जो है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी को हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सेट ए के एलिमेंट के सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है और 6 के साथ हो सकता है। और इसी बात को हम सेट में ऐसे लिखेंगे 1 4 1 5 1 6, इसके बाद आपका 2 का 4 के साथ रिलेशन, 5 के साथ रिलेशन एंड 6 के साथ रिलेशन। तो 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, एंड 3 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ये जो है आपका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखिए यदि हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि एक रिलेशन R1 है, इसमें आपके x, y
जो है ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट हैं सच दैट कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका रिलेशन है फॉर ऑल x एंड y, x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये आपके पास कोई रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसके एलिमेंट को आप कैसे निकालेंगे, R1 के एलिमेंट को आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर x जो होगा वो हमेशा, अब देखिए जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसकी भी यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर में हैं। देखो आप सभी में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट हैं, और खास बात इसकी ये है कि इसका जो भी पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी का होगा। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए का और दूसरा एलिमेंट हमेशा ही सेट बी का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, चलिए तो अब यहां पर आप देखें R1 इज इक्वल, R1 इक्वल है, चलिए हम बात कर रहे हैं x आपका कहां से आएगा, a से। a में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3, और यहाँ रिलेशन क्या है, जब आपने पहले रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले आप देखिए x को आपने 1 रखा तो y आपका क्या होगा, x प्लस 1 ना होके 3 होना चाहिए था। ठीक है, तभी आएगा आपका y का। आपने x को 1 रखा तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3, दैट मीन्स आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो y आपका आ जाएगा 2 प्लस 3, ये आपका 5 आ जाएगा, और आपने x को 3 रखा तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3, तो ये आपका 6 आ जाएगा। यानी कि इस रिलेशन R1 में आपके कौन कौन से एलिमेंट आए, 1, 4, दूसरा 2, 5 और तीसरा 3, 6। ठीक है, ये 3 एलिमेंट आपके यहाँ पर आ जाते। अब आप देखिए जरा 1, 4 क्या इसमें है, 1, 4 इसमें है, 2, 5 इसमें है और 3, 6 भी यहाँ पर है। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो R1 है वो सबसेट है किसका, वो आपका A इंटू बी का सबसेट है, वो A इंटू बी का सबसेट है। हमने यहाँ रिलेशन में कहा था कि रिलेशन जो है आपका क्या होगा, सबसेट इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है, जब आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रिलेशन है इसमें सेम एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट आ जाए तो वो उसके इक्वल हो जाता है, तो इक्वल भी वो उसका क्या है, सबसेट है, तब जाकर के ये आएगा, तब वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू में आपका सबसेट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, ये आपका प्रॉपर सबसेट है, ये आपका प्रॉपर सबसेट है। चलिए इसको नोट कीजिए, और देखो इस रिलेशन के लिए यदि हम डायग्राम बनाएं, यहाँ पर पिक्चर बनाएं, ए और बी सेट में, ये ए है और ये आपका बी है, इसके एलिमेंट हैं आपके 1, 2 और 3, और यहाँ पर 4, 5 और 6, तो सभी के 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर रिलेशन तो ये आपका हो गया है। अब ये रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, ये R1 है, सपोज दैट आपका दूसरा आ जाए। ठीक है, तो रिलेशन R2 जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, ये तो R1 रिलेशन है, ये तो एक रिलेशन है, इसमें दूसरा रिलेशन आपका आ सकता है R2, R2 आपका दूसरा रिलेशन आ सकता है। तो R2 के लिए जैसे आपने क्या लिखा यहाँ पर, x, y ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू, y बराबर आपका है x प्लस 2, x प्लस 2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो x है वो A सेट से आता है और जो y है वो B सेट से आता है, और इसको आप कर लेते इसके अंदर बंद कर देंगे।
तो यहां से आपका x को जब आप 1 लेते हो, ठीक है, तो y आपका क्या आ जाता है 1 + 2, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। x + 2 करें आप या फिर x प्लस, इसका रिलेशन आप बना सकते हैं x + 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 5, और दूसरा x को आपने 2 रखा तो y आपका क्या आ गया है 2 + 4, ये आपका 6 आ गया है। अब आप 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 4 वो आपका 7 हो जाएगा, वो b में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप क्यों नहीं रख पा रहे हैं? देखिए अगर मैं यहाँ x को 3 रखूं, x को सपोज मैंने यहाँ पर 3 रखा, तो y आपका क्या हो जाएगा, y आपका क्या हो जाएगा 3 + 4, और ये आपका 7 आ रहा है, ये आपका 7 आ रहा है, और 7 आपका b का एलिमेंट नहीं है, b सेट में नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि इस सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट, R2 रिलेशन में आपके एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं। आपने 1 रखा x को तो 5 यहाँ पर आपका y आया, आपने x को 2 रखा तो 6 आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। चलिए 1 और 5, 2 और 6, ठीक है। और 1 और 5 और 2 और 6 भी किसके एलिमेंट हैं, कहां से आई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ये आपका 1 5 आ गया और 2 और 6 भी इसी का सबसेट है। यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हैं कि R2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इंटू बी, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के का ये प्रॉपर सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो यहां से आप जो है आपको पता चल गया कि कोई भी रिलेशन जो है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो नोट कीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपके पास दिया गया है, इफ ए सेट में आपके पास 1 से लेके 4 तक एलिमेंट और बी में आपके 5 6 7 और 8 एलिमेंट हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कौन सा रिलेशन ए टू बी में यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। तो ए सेट में 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 8 तक यहाँ पर आपके पास क्या है, ए सेट में आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और बी सेट में आपके पास 5 6 7 8 है, ठीक है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन है। सबसे पहले तो आप उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लीजिएगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा रिलेशन है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही वो सबसेट होगा, इसी में से कोई एलिमेंट होगा। तो आइए यहाँ पर 1 का पहले आप 5 के साथ रिलेशन, ठीक है, 1 का 6 के साथ रिलेशन, 1 का 7 के साथ रिलेशन, 1 का 8 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ रिलेशन है। साथ में 3 का 5 के साथ रिलेशन, 3 का 6 के साथ रिलेशन, 3 का 7 के साथ रिलेशन और 3 का 8 के साथ रिलेशन, 4 का 5 के साथ रिलेशन, 4 का 6 के साथ रिलेशन, 4 का 7 के साथ रिलेशन, 4 का 8 के साथ रिलेशन। ये सभी जो हैं एलिमेंट इस A इंटू बी में आएंगे। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि इनमें से कौन सा रिलेशन है, 1 5 2 7 3 8, क्या ये रिलेशन है। देखिए ये सभी एलिमेंट 1 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, ऐसे ही सबके साथ। अब पहला यहाँ पर क्या है, क्योंकि 1 5, क्या 1 5 इसमें है 2 7, 2 7 इसमें है, बिल्कुल है। 3 8 इसमें है, बिल्कुल है। यानी कि ये जो R1 है ये सबसेट है किसका, A इंटू बी का।
तो R1 क्या है, सबसेट है किसका, A इंटू बी का, इसलिए R1 एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहां पर क्या लिखा है, 6,2 आपका क्या इस रिलेशन में है, 6 जो है सेकंड सेट का एलिमेंट है, तो 6 पहले कभी भी नहीं आएगा, यानी कि यहां पर आपका ये रिलेशन नहीं होगा, ये आपका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, ये जो आपके पास रिलेशन एलिमेंट है 6,2, क्या इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है 6,2, 6,2 इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6,2, यहां पर दूसरा रिलेशन है आपका R2, ये R2 में बिलोंग करता है, लेकिन इस A इंटू बी यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो है एलिमेंट आपका नहीं है, इसलिए ये इसका जो है रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए एक एग्जांपल से। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। इफ A इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 और B आपके पास 5 6 7 8 है। ठीक है, और R1 रिलेशन दिया है और R2 रिलेशन दिया है। R1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो इन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं, और R2 में जितने भी आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए R2 आपका रिलेशन नहीं है और R1 आपका रिलेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई होप कि अब आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके डोमेन, रेंज और इसके कोडोमेन की बात करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।